Hello students, welcome to my channel. I hope you all are healthy and safe. So today we are going to make a last video of the chapter class 10th economics sectors of the Indian economy. So today's topic is sectors in terms of ownership, that is public and private sectors. आज जो बात कर रहे हैं वो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ऑनरशिप के बेस पर कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ग्रुप्ड किया जाता है टू सेक्टर्स में, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ पब्लिक सेक्टर एंड अनदर वन इज़ प्राइवेट सेक्टर. सो लेट्स सी another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services. In the public sector, the government owns most of assets and provides all services. In the private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individual or companies. Railways or post office is the example of public sector, whereas companies like Tata Iron and Steel Company Limited, TISCO, Reliance Industries Limited, RIL आर प्राइवेटली ओन्ड. तो बेटा यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया कि एक अनदर वे है जिसमें आप सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे ग्रुप कर सकते हैं उनके ऑनरशिप के बेस पर. मींस कौन उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है और उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जिन जिन असेट्स की ज़रूरत होती है उनका ऑनर कौन है, मतलब उनका मालिक कौन है. तो यहाँ पर देखिए बात की गई है कि कुछ गवर्नमेंट कंपनी जैसे रेलवे सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट का पूरा डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट. ठीक है, जो जितनी भी ट्रेनें चलती हैं वो सब सरकारी ट्रेनें हैं. दैट्स वाई दैट इज़ पब्लिक सेक्टर. ठीक है, पोस्ट ऑफिस देखते होंगे आप, पोस्ट ऑफिस भी क्या है, सरकारी सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है. ठीक है, ऐसी प्राइवेट का एग्जांपल दे दिया. टिस्को की फुल फॉर्म क्या है बेटा, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. तो क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. ठीक है, ऐसी RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब प्राइवेटली, देखिए अंबानी का है और ये टाटा ग्रुप का है. ठीक है, ऐसी देखिए एक्टिविटीज़ इन प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट. तो देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिंपली उसका मेन मोटिव क्या होता है बेटा, टू अर्न प्रॉफिट. टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज़. इनकी अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको इन इंडिविजुअल कंपनीज़ को क्या देना पड़ेगा, चार्जेस पे करने पड़ेंगे या मनी पे करना पड़ेगा. द पर्पज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट अर्न प्रॉफिट. पब्लिक सेक्टर का काम केवल प्रॉफिट कमाना ही नहीं है. गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाई इट. गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस और अदर तरीके जो है अदर सोर्सों के थ्रू मनी को जो है क्या करती है, स्टोर करती है, मनी को जो है अर्न करती है एक तरीके से. ठीक है, और फिर उस मनी का क्या यूज़ करती है बेटा, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट उस पैसे को उन पर खर्च करती है. लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने के लिए उस पैसे में खर्चा करती है जो भी टैक्स का मनी होता है. लाइक गवर्नमेंट रोड्स बनाने के लिए, ठीक है, कॉलोनीज़ में जो रोड्स हैं, लाइटिंग के लिए, इन सब के लिए जो पैसा खर्च होता है दैट गवर्नमेंट स्पेंड होल दैट मनी. ठीक है, अब देखिए modern day governments spend on whole range of activities. What are these activities? Why do government spends on such activities? आजकल क्या है, गवर्नमेंट सारा पैसा इन एक्टिविटीज़ पे खर्च कर रही है. हम यही जानना चाहते हैं why the government is spending these in these activities. फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, कह रहा है लेट्स फाइंड आउट. These are several things needed by the society as whole but which the private sector will not provide at a reasonable cost. ऐसी कई सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में जिसको सोसाइटी की ज़रूरत है, जैसे हेल्थ, रोड, फ्लाईओवर्स, इलेक्ट्रिसिटी. कह रहा है कि इन सारी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर आपको रीज़नेबल रेट पर नहीं प्रोवाइड कर सकता है, ये केवल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है. क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर इन सारी चीज़ों को बनाएगी तो वो आपसे चार्ज भी हाई फाई लेगी. इसका सीधा सा एग्जांपल है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंपेयर कर सकते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको सिंपली बहुत ही कम कॉस्ट में आपको हेल्थ फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट में आप देखते होंगे आप रिसेप्शन में जाते ही आपके 300-400 का जो पर्चा बनता है
जो भी स्लिप बनती है, ठीक है, वहीं पर आपके 400 रुपीज़ स्पेंड हो जाते हैं, मतलब कि कॉस्टली होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं लाइक डैम है, फ्लाईओवर है, रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स बनने हैं, इनमें क्या है, ह्यूज अमाउंट जो है एक बड़े तौर पे बड़ा पैसा लगता है। इसलिए भी रीज़न है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी के बाहर है। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ दीज फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी। ये भी एक बड़ी बात है, जो लोग रोड की फैसिलिटी लेंगे उनसे पैसा कलेक्ट करना एक बहुत आसान तरीका नहीं होगा, एक इजी टास्क नहीं होगा। हु यूज़ दीज फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी, ठीक है। इवन इफ़ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज हाई रेट ऑफ देयर यूज़। सिंपल सी बात है, जितना आप यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा वो चार्ज कर लेंगे अगर वो प्रोवाइड भी करते हैं तो। मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर की। एग्जाम्पल्स आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज, रेलवेज, ठीक है, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू द डैम। इसीलिए दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दिस फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। देखिए यही वजह है कि बड़े बड़े जो 7 स्टार हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आप देखेंगे एक गरीब आदमी अपना ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन वही गरीब आदमी अगर आप देखेंगे कि एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर केवल 30 या 25 रुपये की एक पर्ची, एक स्लिप बनती है, तो वहाँ पर वो अपना ट्रीटमेंट ईजिली करवा पाता है। यही रीज़न है। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। इसीलिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत रहती है। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेज इट। ये भी एक बात है कि प्राइवेट सेक्टर कोई किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट उन्हें इनक्रेज नहीं करेगी, मतलब अगर गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल लाइक सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के हाई रेट कर दे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, तो आप देखेंगे उसका डायरेक्ट असर जो भी गुड्स इंडस्ट्रीज़ में बन रहे हैं, और क्योंकि इंडस्ट्री को भी लाइट की ज़रूरत होती है हैवी मशीन को चलाने के लिए, तो अगर उसकी उनको कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो वो कॉस्ट वो कहाँ से निकालेंगे, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट वो इंक्रीज़ कर देंगे। मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव शट डाउन। और कई छोटी मोटी कंपनियां तो बेयर ही नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं मार्केट में, एक हाईली कॉस्ट वाला, तो इसलिए क्या होगा, कंपनी बंद भी हो सकती है। ठीक है, माइट हैव बोल रहा है। गवर्नमेंट हेयर स्टेप इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट विच दिस इंडस्ट्री कैन अफोर्ड, गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। इसीलिए क्या होता है, गवर्नमेंट जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या छोटी मोटी कंपनियां हैं उनको कम कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और उसकी जो भी कॉस्ट आती है वो गवर्नमेंट खुद बेयर करती है। ठीक है, सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट द फेयर प्राइस। दिस इज स्टोर इन इट्स गोडाउन्स एंड सेल्स एट lower price to consumer through the ration shops. You have read about this in chapter on food security in class 9th। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा FCI वाला चैप्टर। तो उसमें गवर्नमेंट एक काम ये भी करती है कि वीट और राइस आप अगर मार्केट से खरीदेंगे तो महंगा आता है। ठीक है, यही वजह है कि गवर्नमेंट फार्मर से MSP दे के उसे ख़रीद लेती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के ख़रीद लेती है और उसे अपने गोडाउन में स्टोर कर देती है, जो कि FCI की गोडाउन है। ये सारा काम FCI करती है। ठीक है, और फिर बाद में आप देखते होंगे कंट्रोल जिसे कहते हैं या आप राशन शॉप कहते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सस्ते रेटों पर अकॉर्डिंग टू फैमिली इनकम जो भी आपको कार्ड मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही सस्ते रेट में प्रोवाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो दोनों को सपोर्ट करती है, फार्मर को अच्छा रेट देती है और कंज्यूमर को सस्ता देती है, और बीच का जो भी गैप है वो जो भी मनी है उसको कौन बियर करती है, गवर्नमेंट बियर करती है। There are a large number of activities which are the primary responsibility of government. The government must spend on these. Providing health and education facilities for all is one example. We have discussed some of these issue in the first chapter। हमने डेवलपमेंट चैप्टर में इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रनिंग प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन particularly elementary education is the duty of government. India's size of
लिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप देखेंगे कि हमारे इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, तो हमारे इंडिया का सबसे टॉप में नाम आ जाता है, ठीक है, इसी वजह से। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रंस आर malnourished एंड क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। तो कह रहा है कि आप देखेंगे कि इंडिया में कई ऐसे छोटे बच्चे हैं जो क्या है, कुपोषण के शिकार है, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, प्रॉपर विटामिन, आयरन, कैल्शियम जो भी ज़रूरी है एक बॉडी के लिए वो उनको नहीं मिल पाता है। और कहीं तो उनमें से आधे 1/4 पार्ट ऐसा है कि जो क्या है, बीमार हैं, ठीक है। वी हैव रीड अबाउट द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, हमने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ा है। द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ऑफ द उड़ीसा, आपने उड़ीसा का देखा होगा, मध्य प्रदेश का देखा होगा, कितना हायर है। आप देखते हैं 1000 में से पर ईयर 41 बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, आज की डेट में जब हम इतने डेवलप्ड हैं तब भी हमारी कंट्री की ये कंडीशंस है, ठीक है। तो यही बात कर रहा है, क्योंकि मलनरिज्ड होते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए बच्चा 1 साल से होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे द अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुअर एंड फूड and nutrition. It is also duty of the government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending such areas. देखिए यहाँ पर यही बात कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, एरियाज़ को डेवलप करना, उनके इनकम को बढ़ाना, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट को इन सारे कामों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद ही स्टेप लेने पड़ेंगे, खुद के ऑर्गेनाइजेशन या खुद की कंपनी या खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे जो कि इन फील्ड पर काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट के भरोसे गवर्नमेंट नहीं रह सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो भी काम करेगी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट ग्रुप जो भी काम करेगा उसका वो चार्ज लेगा, और हाई चार्ज लेगा, जो कि हो सकता है हर कंट्री के हर इंसान के पास इतनी कैपेसिटी और इतनी एबिलिटी ना हो कि वो उन सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ी, गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, ठीक है, और वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, बल्कि इन्हीं सभी लोगों के लिए, जब सभी लोगों को ये सर्विस, ये फैसिलिटी मिल पाए, इसलिए वो इन कामों को करती है। इसीलिए बोला गया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसकी जो ऑनर है वो गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। या फिर जो भी उससे अर्निंग होती है किसी भी फैक्ट्री, जैसे रेलवे से जो भी अर्निंग होती है, तो देखो उसे पूरे इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मतलब किसी अदर फैसिलिटी में उसी पैसे को यूज़ करती है, ठीक है। समिंग अप, अब देखिए लास्ट में एक समरी कर रहा है इन सारी चीज़ों की, कह रहा है इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सम मीनिंगफुल ग्रुप. One way of doing this is examine whether the activity related to primary, secondary, tertiary sector, the data for India for the last 30 years shows that while goods and services produced in the tertiary sector contribute the most to GDP. GDP का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये कैसे निकलता है? ये निकलता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के टोटल फाइनल गुड्स की वैल्यू को अगर सम अप कर दें तो जीडीपी निकलता है। तो आज अगर देखें हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा किस सेक्टर का शेयर है? टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा शेयर दे रहा है हमारी जीडीपी में, सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी है। द एम्प्लॉयमेंट रिमेन इन द प्राइमरी सेक्टर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में अभी भी टॉप पर कौन है? प्राइमरी सेक्टर है। लोग अभी भी खेती के काम में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ठीक है। वी हैव ऑल्सो सीन व्हाट ऑल कैन बी डन फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। हमने इससे पहले वाले वीडियो में यही बात करी थी कि हम अपने कंट्री में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार इन सेक्टर्स में डेवलप कर सकते हैं, वो पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आता है बेटा, ठीक है, तो आप अच्छे से अपना नोट्स बनाइएगा। अनदर क्लासिफिकेशन इज़ टू कंसिडर वेदर द पीपल्स आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात किया था, इसका डिफरेंस भी आता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? जहाँ पर आपको पेड हॉलीडेज़ मिलती हैं, ठीक है, आपकी वेजेस क्या होती है? अच्छी होती है, ठीक है, आपको वर्किंग कंडीशन, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है, आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह मिलता है,
ठीक है। आपको मेडिकल, हेल्थ, पीएफ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और अनऑर्गेनाइज क्या होगा, जिनमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। ठीक है। मोस्ट पीपल आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी फॉर देम। ऑब्वियसली उन सभी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज में पता नहीं होता कि जब मालिक बोले तब आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है। एंड पब्लिक एक्टिविटीज़ एंड देखिए अभी कह रहा है वी ऑल्सो लुकड द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज़ एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटीज़ टू फोकस ऑन द सर्टेन एरियाज़। अभी हमने देखा था कि क्यों हमें पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो पूरा रीज़न हमने देखा, क्योंकि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ मिले, और उन बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई कंपनी या खुद से इस फील्ड में, सेक्टर्स में उतरना पड़ता है, काम करना पड़ता है। यही रीज़न है, दैट्स वाई द पब्लिक सेक्टर इज़ नीडेड। ठीक है। सो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है बेटा। ठीक है। सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, शेयर करिए वीडियो, और जो भी वीडियो आप देखते हैं लाइक करिए। एंड वन मोर थिंग, यू नीड टू फोकस ऑन योर नोट्स। आप अपने प्रॉपरली अच्छे से नोट्स बनाइए। टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।